अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, कराची में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम एक ऐसा बोसीदा निज़ाम है जिसने सालों से कराची वालों को बड़ा परेशान किया हुआ है। अब से कुछ साल कबल जब मास ट्रांजिट के मंसूबे शुरू हुए और BRT मंसूबों के तहत पीपल्स बस, ऑरेंज बस, ग्रीन लाइन इन्हें शुरू किया गया तो लोगों की तकलीफ़ों में कुछ कमी आई और उन्हें सफरी सहूलत थोड़ी बहुत मैसर आई। उसके बाद एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया गया जिसे कराची वाले रेड लाइन, BRT रेड लाइन के नाम से जानते हैं। जी हाँ जनाब, मलिर हॉल से लेकर और नुमाइश चौरंगी तक 26 किलोमीटर से तवील ये ट्रैक है जिसे रेड लाइन कहा जाता है। और इस मंसूबे की ख़ासियत ये है कि ये पाकिस्तान का पहला मंसूबा है जो कि बायोगैस के ऊपर इस मंसूबे ने शुरू होना है और इसके लिए बाकायदा एक प्लांट लगाया गया है लांडी कैटल कॉलोनी में। और लोग बड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कब ये मंसूबा पूरा हो। गवर्नमेंट ने कहा कि जनाब 2025 में मंसूबा पूरा हो जाएगा, मगर अब हम मिड ऑफ 2024 खड़े हैं और गवर्नमेंट ने हमें एक बुरी खबर सुना दी और वो ख़बर यह है कि रेड लाइन मंसूबा रोक दिया गया है। इस मंसूबे पे जो थोड़ा बहुत काम हो रहा था उसे भी मुकम्मल रोक दिया गया है। और क्यों रोका गया है, इसकी वजह क्या है, गवर्नमेंट क्या कहती है, कराची वालों को मज़ीद कितना इस मंसूबे का इंतज़ार करना पड़ेगा, ये सब कुछ जानेंगे आज के अपने इस प्रोग्राम। कराची में एक तवील अरसे के बाद ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में कुछ बेहतरी आई थी जब रेड लाइन, जो कि बकौल पीपल्स बस के नाम से मशहूर है पर अपने रंग की वजह से रेड बस के हवाले से काफ़ी जानी जाती है, रेड बस आई। उसके बाद हमने देखा कि ग्रीन लाइन का मंसूबा वो ऑपरेशनल हुआ, फिर ऑरेंज लाइन आई और फिर एक बड़ा इंतज़ार था कराची वालों को रेड लाइन का, जो कि एक्चुअल रेड लाइन है। मलिर हॉल से लेकर नुमाइश तक कई किलोमीटर, 26 किलोमीटर पर तवील मुहित ये एक ट्रांसपोर्ट का मंसूबा था और काफ़ी टाइम से कराची वाले इंतज़ार कर रहे थे कि जनाब अब ये तकमील के मरहले में आए और लोग इससे सहूलत उठा सकें। मगर एक बुरी ख़बर अब सामने आई और वो ये कि रेड लाइन का मंसूबा फ़िलहाल तातुल का शिकार है। और क्यों है, इस हवाले से हम गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये रेड लाइन तो बड़ा लोग इंतज़ार कर रहे थे और बड़ा तेज़ी से काम चल रहा था, कि अचानक हुआ कि आपने एक बुरी खबर सुना दी कराची वालों को? देखिए, पहले तो मैं वाज़ेह करना चाहूँगा कि ये मंसूबा जो है मेरे मातहत नहीं चल रहा। बिल्कुल ठीक। मैं डायरेक्टली इस मंसूबे के साथ मुंसलिक नहीं हूँ। ये मंसूबा सूबाई हुकूमत कर रही है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की फ़ंडिंग के साथ ये मंसूबा स्टार्ट किया गया था और मैं समझता हूँ एक बड़ा अहम मंसूबा था जो कि कराची के मुख्तलिफ़ इलाके के लोगों को एक आसान और सस्ती सफरी सहूलत फ़राहम करनी थी। मौसमियात मलिर हॉल की साइड से नुमाइश की तरफ इसको आना था और यूनिवर्सिटी रोड से होता हुआ इसको आना था। सूबाई हुकूमत ने जब इसकी प्रोक्योरमेंट की तो उस प्रोक्योरमेंट को करने के लिए, काम करने के लिए एक कंपनी तश्कील दी जिसका नाम ट्रांस कराची है। बिल्कुल ठीक। उस ट्रांस कराची ने इसकी प्रोक्योरमेंट की और ट्रांस कराची ने अपनी दानिश में ये फ़ैसला किया कि इसकी प्रोक्योरमेंट को 2 हिस्सों में किया जाए, यानी कि लॉट 1 और लॉट 2, तो ताकि काम ज़्यादा तेज़ी के साथ हो सके। प्रोक्योरमेंट हो गई और काम का सिलसिला भी स्टार्ट हो गया। बदकिस्मती के साथ जो पिछले चंद माह के अंदर या कुछ साल में जो मुआशी सूरत हाल पाकिस्तान में रही, रुपी जो सस्ता हुआ, डी वैल्यू हुआ डॉलर के मुकाबले में, उससे बड़ी मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ा। उसकी वजह यह है कि जब इसकी प्रोक्योरमेंट हुई थी तब गालिबन डॉलर 145 से 150 रुपये का था, अब वो डॉलर 290 ऑलमोस्ट डबल हो गया, डबल हो चुका है। तो नेचुरली जो कॉन्ट्रैक्टर ये काम करा था उसके सकत में नहीं है कि वो नेचुरली कोई शख्स लॉस में तो ये काम नहीं करना चाहता, तो उसने बेसिकली रिक्वेस्ट ये की कि इस कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। जब ये फ़ैसला किया गया तो काबीना में ये मामला आया और काबीना ने इस बात की मंजूरी दी कि ठीक है जी, इसकी रिविज़न कर दी जाए, इसको इन प्रिंसिपल अप्रूव करते हैं, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ ऑल कोडल फॉर्मेलिटीज़। 10 अरब रुपए से ऊपर का कोई भी प्रोजेक्ट होता है, साथ उस प्रोजेक्ट की जो भी मंजूरी हो या उसके अंदर कोई भी अमेंडमेंट आपको करानी हो, उसके लिए आपको वफाकी हुकूमत के पास एक्निक जाना पड़ता है। ये फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट था, तो वो रिक्वेस्ट हमारी एक्निक के पास गई हुई है और एक्निक को इस मामले को सेटल करना है।
वो कि मैं डायरेक्टली इसके अंदर मुंसलिक नहीं हूँ, लेकिन टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज गालिबन 8 या 9 ऐसी चीज़ें हैं प्रोक्योरमेंट की जिसकी रिवीजन रिक्वायर्ड है, और शायद पॉलिसी इस बात की इजाज़त देती है कि 4 या 5 आइटम्स की आप रिवीजन कर सकते हैं। तो पॉलिसी लेवल पे चीज़ों को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, पैसे उसके मौजूद हैं, तमाम चीज़ें मौजूद हैं, सिर्फ ये जो टेक्निकल ग्लिच है अगर ये रिजॉल्व हो जाता है तो एक बार फिर काम का सिलसिला स्टार्ट हो सकता है। मुझे अंदाज़ा है, मुझे अदराक है इस बात का कि लोगों को बड़ी तकलीफ़ है, बड़ी परेशानी है, और लोग डिज़र्व करते हैं कि हुकूमत फौरी तौर पर इस परेशानी को हल करे, लेकिन कभी कभार मामलात हुकूमत के भी बस में नहीं होते, और इदारों के साथ आपको बात करनी पड़ती है, उसको कोशिश कर रहे हैं रिजॉल्व करने की। और अब चूँकि नई वफाकी हुकूमत आ चुकी है, नई सूबाई हुकूमत भी आ चुकी है, मैं पुरुमीद हूँ इंशाअल्लाह कि इस मामले को हंगामी बुनियादों पर टेकअप किया जाएगा, और हंगामी बुनियादों पर हल करने के बाद हंगामी बुनियादों पर इस प्रोजेक्ट का काम मुकम्मल किया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। सिंध गवर्नमेंट के अंडर ये रेड लाइन बननी थी, और अभी इस बार भी सूबे के अंदर पीपल्स पार्टी ने सिंध हुकूमत बनाई है, तो यकीनी तौर पे ये पीपल्स पार्टी की और सिंध गवर्नमेंट की एक इमेज का भी मामला है, लोगों की नज़र लगी हुई है इसके ऊपर। और फिर जब हम देखते हैं, हम यूनिवर्सिटी रोड पर आते हैं तो वहाँ बड़ी तनकीद भी हुई ड्यूरिंग जब ये बन रही थी कि जनाब दरख्त काट दिए गए, कुछ सीवरेज की और गैस की दीगर लाइंस जो है वो डैमेज हो गई। बाहर कैफ काम कंप्लीट करना है, अब इसमें वफाक की तरफ से जो है आप कह रहे हैं कि जवाब आना बाकी। आपने कोई उन्हें तहरीरी इस हवाले से लिखा है, क्या किया है उस हवाले से? मैंने तो नहीं लिखा है, एज आई सेड ये मेरा डोमेन नहीं है, लेकिन हाँ सूबाई हुकूमत ने उनके साथ कॉरेस्पॉन्ड किया हुआ है, कुछ मीटिंग्स भी हुई हैं, कुछ फैसले भी हुए हैं, लेकिन अभी तक जो हतमी फैसला होने की ज़रूरत है ताकि मामले को रिजॉल्व किया जा सके वो नहीं किया। कि मैं आपको आसान अल्फाज में शहरियों के पर्सपेक्टिव से समझाता हूँ कि देखें, अगर मैं बहैसियत अफसर या मैं बहैसियत सरकारी पब्लिक ऑफिस होल्डर एक 100 रुपये का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है उसको 200 रुपये कर दूँ तो कल को मेरे ऊपर सवाल जवाब खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल। अगर आप ये फैसला करेंगे तो आपके ऊपर सवाल जवाब खड़ा हो जाएगा। हमारे यहाँ पब्लिक डोमेन के अंदर ये बड़े प्रोक्योरमेंट के इश्यूज़ हैं कि लोग फैसला करते हुए डरते हैं, घबराते हैं, बिकॉज सवाल जवाब उन्हीं से किया जाता है जो फैसला करते हैं। जो लोग खामोशी से बैठे रहते हैं, जो कोई काम नहीं करते, तो उनसे कोई सवाल नहीं होता। जो लोग काम करते हैं उनको हम फिर सजा देते हैं कि हाँ भाई तुमने फैसला क्यों किया था। तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ इन चीज़ों को बहैसियत कौम हमको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। हम सियासी लीडरान को इन मामलात को हल करने की ज़रूरत है, ताकि जो पब्लिक पर्सपेक्टिव है, पब्लिक इंटरेस्ट है, वो ये है कि यार मुझे मेरी सड़क चाहिए, मुझे वो सफरी सहूलत चाहिए, मुझे वो ब्रिज अंडरपास, मुझे टेक्निकलिटीज़ का नहीं पता, मुझे टेक्निकलिटीज़ पे ना लेके जाओ, तुम गवर्नमेंट हो, मेरे मसले को हल करके दो। लेकिन जब गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट कहती है कि इसकी इंक्वायरी भी हो सकती है, अदालत का नोटिस भी हो सकता है, तो जो अफसरान हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा घबराते हैं। तो मैं समझता हूँ इन चीज़ों को अगर थोड़ा सा, बहुत मुश्किलात हैं, हमें अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को आसान करना होगा, और जो डिसीजन करने वाले लोग हैं ना उनको सपोर्ट और प्रोटेक्ट करना होगा। अदरवाइज़ मैं समझता हूँ ये जो इनएफिशिएंसीज हमारे सिस्टम में आ गई है ना, ये हमारे लिए नासूर बनता जा रहा है। अब मतलब कराची वाले थोड़ा सा इंतज़ार करें, काम होगा मगर देर से सही, पर काम हो जाएगा 100% साथ, ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये मैं आपको वाज़ेह करना चाहूँगा, इस प्रोजेक्ट के 2 बड़े अहम मकासद हैं। पहला मकसद तो ये है कि लोगों को एक सस्ती और अच्छी सफरी सहूलत फराहम करना, और दूसरा इसका जो ख़ास बात है वो ये है कि पाकिस्तान का पहला ये मास ट्रांजिट का मंसूबा है जिसके अंदर कोई सब्सिडी हुकूमत नहीं देगी। ये बायोगैस टेक्नोलॉजी पे, ये जो आपका काऊ डंग होता है उससे फ्यूल इसका पैदा किया जाएगा। हमने लांडी में जो कैटल कॉलोनी में हमारी जगह है वो हमने ऑलरेडी इस मकसद के लिए रिज़र्व कर दी है, जिससे मैं समझता हूँ हमारा जो साहिल समंदर के अंदर बहुत पोल्यूशन हो रही थी उस मामले को भी हम एड्रेस करने में कामयाब हो पाएंगे। तो एक बहुत दूरस्त इसके पॉजिटिव नताइज होंगे। हाँ, इस वक्त तकलीफ़ है जिसके लिए मैं माज़रत चाहूँगा शहरियों से, लेकिन हाँ इस बात की मैं कमिटमेंट करता हूँ कि ये मामला हमारी बकेट लिस्ट में है, उस मामले को हल कराना मैं समझता हूँ मेरी बहैसियत मेयर भी और जो आने वाली हमारी सिंध हुकूमत है उसकी अव्वलीन तरजीह है। बिल्कुल ऐसा ही है, और उम्मीद करते हैं कि जैसा मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब कह रहे हैं वैसा ही हो और जल्दी हो। अभी रेड लाइन का जो मंसूबा है फ़िलहाल कुछ तातुल का शिकार है, मगर मेयर साहब के बकौल कि ये मामला हल होना है और जल्द होना है। और खुशखबरी ये है कि रेड लाइन जो अभी फ़िलहाल रुक गया है, ये काम ज़रूर होगा, और कराची वाले रेड लाइन की जो ये ज़बरदस्त सी सर्विस है इससे ज़रूर सहूलत उठा सकें।
अच्छा जनाब, रेड लाइन मंसूबे के बारे में शहरी क्या सोचते हैं? अभी इससे पहले कि उन शहरियों तक भी ये बुरी खबर पहुँचे जिन्हें नहीं मालूम है, ज़रा लोगों के क्या तासुरात हैं और लोग कितने मुंतज़िर हैं इस प्रोजेक्ट के, और वो क्या समझते हैं कब बन जाएगा या बनेगा या नहीं बनेगा, ज़रा शहरियों से बात करते हैं। आप कब से देख रहे हैं ये काम होते हुए? तकरीबन 3-4 महीने से देख रहे हैं। अच्छा, एक अंदाज़ा लगाएं कब तक बन जाएगा? 2025, 26, 24 में ही एक अंदाज़ा लगाएं। 2050 ये पाकिस्तान है। 2050 कह रहे हैं, आप क्या कहते हैं? 50 के 1-2 साल तो लगेंगे इसमें। 26-27 तक बनेगा, 26-27 तक बहुत टाइम हो जाएगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे। भाईजान बनेगा तो जब शुरू होगा। अच्छा, ये बात भी है। तो एक चीज़ जब बनती है ऐसा ऐसा 2 साल में 5 साल में बनी जाएगी। ये तो मेरे ख्याल में 2-4 महीने काम शुरू हुआ है, उसके बाद ब्लॉक कर दिया उन्होंने। देखो हरी जाली लगाई हुई है, पूरे ये ब्लॉक किया हुआ है। और मुझे एक ठेकेदार ने बताया, हम ये कंस्ट्रक्शन के काम करते हैं, कम से कम 2 साल तक बंद रहेगा ये। ठेकेदार ने आपको ये नहीं बताया कि ये काम रोक दिया है बाकायदा? रोक दिए, 2 साल के बाद खुलेगा, ये हमने सुनने में आए। 2 साल के बाद खुलेगा, बड़े हो जाएंगे। फिर ये यानी कि हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनके बच्चे होंगे, फिर शायद ये बन जाए। वैसे उम्मीद नहीं है, और मुश्किलात इतनी है, आवाम देखे कितनी परेशान हो रही है। या भी ये न्यू टाउन तक लोग परेशान हैं रमज़ान में, रोज़ का मामूल है। यहाँ एक्सीडेंट भी होते हैं, दूसरा यहाँ कच्ची आबादी है, चोरी डकैती बहुत होती है। ये न्यू टाउन से ये अपना ईसा नगरी चले हैं आप, रोड ब्लॉक हो जाता है, जेब कतरे दूसरे आ जाते हैं, लोगों से मोबाइल छीनते हैं, गलियों में भाग जाते हैं। तो रमज़ान में तो कहते हैं ये जो गर्दो गुबार उड़ता है इससे भी बचना चाहिए। भाई गर्दो कुमार का ये गले ख़राब हो रहे, बच्चों के ही बड़ों को भी। यहाँ सीढ़ी से उतरते हैं, इतना कचरा कुंडी है यहाँ लोग आलूदगी फैल रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं। अल्लाह मैं बोल रहा हूँ ये आला कौम तक बात पहुँचाए, ये जल्द से जल्द काम कराए। जिस तरह ये चल रहा है मेरे हिसाब से 8-10 साल लग जाएंगे। हुकूमत ये कह रही है कि हमने इस काम को रोक दिया क्योंकि हमारे पास ऐसा नहीं है। तो मसला ये हुकूमत आ गई नई, जो हुकूमत सोचेगा ना वो देगी ग्रांट, इंशाल्लाह काम शुरू होएगा। ये काम इंशाल्लाह ईद के बाद फ़ौरन ही शुरू हो जाएगा, और उसके बाद भी 2-3 साल लग जाएगा। 3 साल मुकम्मल लगेंगे इसके ऊपर भाईजान। ये एग्रीमेंट 5 साल का मुकम्मल है। ऐसे हालात हैं कि मैं 2 साल में बहुत कर्जा, तकरीबन बहुत ही कर्जा हो गया। पहले ये पिलर नहीं थे, बहुत काम था, बहुत अच्छा काम, तकरीबन दिहाड़ी अच्छी लग जाती थी, रोजाना फल फ्रूट निकल जाता था, हर चीज़ फेवरेट, ठेला साफ होता था 8-9 बजे। और मैं यकीन करता 2 साल से ऐसा परेशान हूँ कि मैंने 2.5-3 लाख रुपया कर्जा देना। काम बंद हो गया। काम बंद हो गया, ये इस कंस्ट्रक्शन की ये वजह से? काम इस सिर्फ पिलर की वजह से। अच्छा, हाँ। और फिर यहाँ ग्राहक रुकता नहीं है? यहाँ गाहक रुकता नहीं, देखो कैसे खड़ा हुआ, पीछे देखो, इधर देखो, ये सीधे निकल जाते हैं कस्टमर। अच्छा जनाब, इस एक रेड लाइन से ना बहुत सारी चीज़ें वाबस्ता हैं। मैं आपसे अगर अर्ज़ करूं तो जहां सफरी निज़ाम बेहतर हो जाएगा इस रेड लाइन से, वहीं इस रोड पर कुछ शजरकारी करनी थी, कुछ दरख्त थे उन्हें हटाया गया है, बहुत सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। ये कब तक बनेगा रेड लाइन, कुछ पता है अंदाजा है? भाईजान ये तो इसका तो 5 साल का टाइम बताया है, लेकिन अभी तक तो 3 साल तो मुकम्मल हो चुके हैं इसके। लेकिन पता नहीं है, अब हुकूमत बदलती रहती है और समझ से बाहर है कि क्या हो रहा है, कि महंगाई इतनी जा रही है तो हालात क्या बदलेंगे। हुकूमत भी यही कह रही है। वो कह रही है जब काम शुरू किया था 140-45 का डॉलर था, अब 290 का है। हाँ तो अब बताएं, हमारे पास पैसे नहीं है। तो ये पैसे कहाँ से आएंगे जब हमारे हुक्मरानी ऐसी है? तो जाहिर सी बात है, अब मैं तो सीधी बात करता हूँ कि बाबा हमारे हुक्मरान ऊपर से लेके नीचे तक चोर है, गरीबों को मार रहे, गरीबों को खून चूस रहे, समझते हैं ये महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। ये इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं, हाँ। इसकी वजह भी करप्शन है। बिल्कुल वही है, बिल्कुल यही वजह है, क्योंकि अब आप देख रहे हो ना दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है और कह रहे हैं कि हालात अच्छे हो जाएंगे। हालात कैसे अच्छे होंगे? अगर 20 रुपये 100 रुपये चीज़ पे महंगाई बढ़ा देते हैं, 10 रुपये कम कर देते हैं, तो क्या ये हमारे पे एहसान कर रहे हैं? कोई एहसान नहीं। यार ये कोई तरीका है क्या? इस तरह होता है। और जो भी आ रहा है महंगाई कर रहे हैं, ये समझ से बाहर है कि ये मुल्क के हालात मजीद बिगड़ते जा रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि जब से ये काम शुरू हुआ है, हाँ तब से इस जगह पर सफ़र करने वाले और यहाँ रहने वाले वो किस अजियत में मुब्तला है? सबसे बड़ी परेशानी क्या भाईजान है? यहाँ इतने लोग परेशान है ना, हमें पता है यहाँ कई दफ़ा हादसे होते हैं। अक्सर ऐसी लेडीज़ होती है जो पुल पे चढ़ नहीं सकती है, पैदल जाते हैं, वहाँ से जाते हैं तो अक्सर गाड़ी वाले मार देते हैं।
कई दफ़ा यहाँ पे हादसे हो गया, हालांकि ये पुल भी बना हुआ है, लेकिन ऐसे लोग हैं जो पुल से चढ़ नहीं सकते हैं, तो आवाम बड़ी परेशान है। एक तो ट्रैफिक इतनी ऊपर से आप ये देख रहे हैं, कचरे का कूड़ा है, तो एक एक दिन बड़ा इम्पोर्टेंट, बहुत 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 परेशान है, बहुत मुश्किल है भाई, बड़े मुश्किल हालात हो गए यहाँ के, कि यहाँ तो अब चलना भी मुश्किल हो गया। बनेगा ये रेड लाइन, कुछ अंदाजा है? कुछ पता नहीं है इसका। 2025, 26, 27, 2026 तक बोला हुआ है, समझ लो यही बताया हुआ है, मैंने जितना तक सुना है। हुकूमत तो कह रही है अभी फिलहाल काम रोक दिया, पैसा नहीं है। फिलहाल तो यही चल रहा है, जब से इलेक्शन हुए तब से काम रुका हुआ है, तब से काम रुका हुआ है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि गवर्नमेंट से, मैं यहाँ का नहीं हूँ, ठीक है, मैं नॉर्दर्न एरिया का हूँ। ठीक है, देखो ये चीज़ है, एक गरीब बंदा खा रहा है, अभी रोज़े का टाइम है, कि ये कौन सा माफिया है कि भाई 250 से लेकर 300 का जो है ना एक है, अभी 100 रुपये का टमाटर है। अभी ये जो आ गए हैं जो साहिबान, इनसे मेरी ये रिक्वेस्ट होगी, सही करें मामलात को बेहतर से बेहतर करें, 100 रुपये का टमाटर ना करें, और 200। ये जो बस लाइन बना रहे हैं ना, सुने मेरी बात, ये जब बनाना शुरू की थी $150 का डॉलर था, आज 300 के करीब है, 300 के करीब है। हमारी ये रिक्वेस्ट है, किसी के साथ जो है ना जिदबाजी नहीं है, आप ऐसा करें कि आवाम को वेलफेयर दें, प्याज, टमाटर, आलू, और उसके बाद है आटा, और ये फ्रूट है। अभी रोज़ा हमने मुंह में रखा हुआ है कि हम 300 का जो है ना दर्जन नहीं खरीद सकते। मेरे सैलरी है कुल टोटल 35,000, अभी मैं 35,000 में से मैं 25,000 किराया दे रहा हूँ, 5,000 का मैं क्या खरीदूँ? कोई शक नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। और जनाब इस हवाले से इस वक्त लोग क्या तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं रेड लाइन के हवाले से, क्योंकि शहर में BRT मंसूबे और भी शुरू हुए, ऑपरेशनल भी हो गए, मगर रेड लाइन एक ऐसा मंसूबा है जो सबसे ज़्यादा इस वक्त लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। उसकी कई वजूहत हैं, उनमें से एक बड़ी वजह यह है कि यह मंसूबा मलीर हॉल्ट से लेकर नुमाइश तक आ रहा है। ये सबसे बड़ा मंसूबा है, सिंध गवर्नमेंट के अंडर इस मंसूबों के पूरा होना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसमें जो है वो मुआवनत की है और इसके लिए फ़ाइनेंस किया है। और जो कराची का सबसे महंगा रोड बना था यूनिवर्सिटी रोड, वो रोड इसकी वजह से पूरा तहस नहस हो चुका है। जिस मुकाम पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर पूरी ग्रीन बेल्ट की एक बहुत बड़ी लाइन थी जो कि इसकी कंस्ट्रक्शन की नज़र हो चुकी है। यहाँ सीवरेज के और गैस की लाइंस डैमेज हो चुकी हैं। ट्रैफिक का शदीद दबाव होता है पिछले 1.5-2 साल से इस रोड पर। तो यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट के हवाले से लोग मुंतज़िर हैं कि कब ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो, शुरू हो और लोगों की ये जो सारी परेशानियां हैं ये हल हो। यूनिवर्सिटी रोड पर हैं और मेरे अकब में जो गली देख रहे हैं ना आप, जिस गली की एंट्रेंस में मैं खड़ा हूँ, ये करनाल बस्ती है। ये वो इलाके हैं जो यूनिवर्सिटी रोड के अतराफ़ में आते हैं, पुरानी सब्ज़ी मंडी, करनाल बस्ती और दीगर इलाके। यहाँ एक बहुत बड़ा मसला हुआ है रेड लाइन की। जब ये सारा काम चल रहा था उसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान, और वो मसला है मीठे पानी की फरहमी का। बहुत सारी पानी की लाइनें डैमेज हुई। जो अहले इलाका हैं वो इस बात की शिकायत करते हैं और आज भी यहाँ पानी मुयसर नहीं है। इस वक्त क्या सूरत हाल है ज़रा लोगों से मालूम करते हैं। रेड लाइन बन रहा है, हाँ ये बेकार है। इलाके वाले कह रहे हैं कि कुछ पानी की लाइनें भी यहाँ की तोड़ दी हैं। हाँ ना, ये पानी नहीं आता है, ये काम कर रहे हैं लोग, भूखा हुआ मरा हुआ है और बहुत इतना महंगाई है। अगर इसका पैसा जो है ना महंगाई पे खर्च कर दे तो कम से कम हर गरीब जो है ना आसानी से जो है अपना ज़िंदगी गुजर दे। हाँ, लेकिन देख अभी तक ये इसका ट्रैफिक की वजह से जो है ना ये देख कितना हालात ख़राब है, महंगाई भी बहुत है। तो ये उसका होना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। नहीं बनाना चाहिए। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं यार। पहले तो पाकिस्तान अपने पैरों में खड़ा करो, फिर रोटी बना दो। रोटी हम खुद बनाएंगे, आवाम खुद बनाएंगे, वो आवाम को तो कुछ दो। लोग थोड़ा गम और गुस्से का भी शिकार हैं और उसकी वजह ये है कि ज़रा आप पीछे हालात तो देखें कि 1.5-2 साल हो गए
रोज़ाना इस इलाके के लोग और यहाँ से गुज़रने वाले शहरी वो इस अज़ियत से गुज़रते हैं। इतना शदीद ट्रैफिक जैम होता है इस यूनिवर्सिटी रोड पर और न्यू टाउन तक, बल्कि मदार कायद से कुछ पहले तक कि जनाब यहाँ से गुज़रना मुहाल है। हादसात हुए हैं, गर्दो गुबार का एक तूफ़ान उड़ा होता है रोज़ाना। इलाके में लोग, बच्चे ख़ास तौर पे वो बीमार होने शुरू हुए हैं। ये शिकायत शहरियों ने हमसे की कि आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते, अगर आप यहाँ खड़े होंगे तो वो कहते हैं ना कि रोज़े में ज़रा गर्दो गुबार से भी बचना चाहिए, तो मेरे ख्याल से रोज़ा भी फिर आपका ख़राब ही हो जाना है। इतना गर्दो गुबार है इस रोड के ऊपर। और बुरी ख़बर यह है कि फ़िलहाल हुकूमती सतह पर इस काम को रोक दिया गया है और उसकी वजह यह है कि लैक ऑफ फंड्स, पैसे नहीं है हमारे पास। वफाक को लिखा है कि जनाब कुछ मुआवनत की जाए, इसका कोई हल निकाला जाए ताकि ये काम दोबारा शुरू हो। पर काम कब शुरू होगा, कब तकमील होगी इसकी, ये एक सवालिया निशान है जिसकी वजह से शहरी अब बहुत ज़्यादा परेशान। ये करनाल बस्ती है, ये पीर बुखारी भी है, करनाल बस्ती भी है, गुलशन इकबाल भी है, सब इसको बोला जाता है। यहाँ पर गैस का बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है यहाँ तो पर। कुछ लोग आपके इलाके के कह रहे हैं कि ये रेड लाइन में गैस की लाइनें तोड़ दी हैं कंस्ट्रक्शन के दौरान। यार ये मालूम नहीं है हम लोगों को, लेकिन गैस का मसला है। तकरीबन 2-3-4 महीने से ये चल रहा है ये सिस्टम। 4 महीने? हाँ ये चल रहा है। अभी कितनी आती है दिन में, कितनी दफ़ा आती है? यार तकरीबन रात को जाती है, सुबह आती है, और अभी तकरीबन आई है, सुबह से रात तक नहीं थी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये रेड लाइन का जो मंसूबा है ये तो बिल्कुल आपके घर के सामने बन रहा है ना, तो आप लोगों पर, पीर बुखारी के और करनाल बस्ती के जो लोग हैं, इस रेड लाइन की वजह से क्या असरात पड़ रहे हैं? बहुत असरात पड़ रहे हैं, बीमारी हो रही है। ये गर्दो गुबार की वजह से? गर्दो गुबार की वजह से नज़ला, ज़ुकाम, यहाँ ये बनते बनते तकरीबन 5-6-7 साल लगेंगे और बहुत बीमारियाँ लोगों में लग जाएंगी। ज़्यादातर लोगों को नज़ला ज़ुकाम निकलने की बीमारी है। बिल्कुल यही हो रहा है। ये देखें, अभी भी देखें गर्द कितना उड़ा है। मैं ये गर्द दिखा रहा हूँ और यही शहरी शिकायत भी कर रहे हैं। क्या लगता है अभी 2030 से पहले मुकम्मल हो जाएगा? अल्लाह करे हो जाए मुकम्मल। पर एक बुरी खबर आपको सुना दूं, हुकूमत ने कहा हम काम रोक रहे हैं। ये तो रुका हुआ है, काम तो 2 साल से रुका हुआ है। काम तो चल रहा था छोटा मोटा, अभी बाकायदा रोक दिया है। तकरीबन ये 10-12 साल लगेंगे इसको बनते हुए, टाइम इतना लगेगा, लेकिन अवाम का सत्यानाश हो जाएगा फिर। तब तक अवाम का बड़ा नुकसान हो जाएगा और इसमें कोई शक नहीं। अरबाब इख्तियार, इसमें कोई शक नहीं है कि मास ट्रांजिट के जो मंसूबे हैं, BRT एक बड़ा ज़बरदस्त एक थ्योरी है, एक बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है जिस पर अगर सही तरीके से अमल दरामद हो जाए तो कराची का, मैं समझता हूँ कि ट्रांसपोर्ट का ऑलमोस्ट मसला हल हो जाएगा। एक सिर्फ़ और सिर्फ पीपल्स बस के स्टार्ट होने से कराची में ट्रांसपोर्ट का काफ़ी हद तक मसला हल हुआ है उन इलाकों में जहाँ पीपल्स बस चल रही है। वरना तो पीपल्स बस से पहले तो शहर में ट्रांसपोर्ट का कोई निज़ाम ही नहीं था। वही पुरानी खस्ता हाल बोसीदा बसें थी और वही मनमानियाँ थी। मगर जब गवर्नमेंट कोई चीज़ चलाती है तो उसका एक इम्पैक्ट होता है। एक पीपल्स बस आई, बहुत सारे इलाकों में, शार फैसल, कोरंगी, नॉर्थ नाज़माबाद, सुरजानी, न्यू कराची, बहुत सारी जगहों पर इसके मसाइल हल हुए। फिर जनाब ग्रीन लाइन मंसूबा शुरू हुआ। चले जी, मोस्ट वेलकम, ग्रीन लाइन शुरू हो गया। नुमाइश तक, सुरजानी से नुमाइश तक आप अंदाज़ा लगाएं कितना बड़ा ये ट्रैक है। और फिर इसने नुमाइश से टावर जाना था जो कि अभी रुका हुआ है, नहीं जा सका, काम वहाँ पर जारी है, बल्कि वो काम भी रुका हुआ है अब। और फिर ऑरेंज लाइन शुरू हुई। मुख्तसर ट्रैक की ये सहूलत थी, 4 किलोमीटर से भी कुछ कम, मगर चले जनाब, ऑरेंज लाइन भी शुरू हो गई। फिर लोगों को रेड लाइन का एक बहुत बड़ा आसरा है इस वक्त, क्योंकि मलीर हॉल्ट से लेकर और जनाब आली नुमाइश चौरंगी तक इस लाइन ने जाना है। ये तवील तरीन ट्रैक है इस वक्त BRT मंसूबों का, और 2 साल से ये काम चल रहा था, मगर अब ये काम रुक गया है और सरकारी सतह पे रुक गया है। और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि जनाब अब कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं, जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, उन्होंने मना कर दिया है कि ये वारे में नहीं आ रहा, कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से अब सिंध गवर्नमेंट ने फेडरल को लिखा है कि जनाब इस हवाले से मुआवनत की जाए। ये तब सब काम होगा सो होगा, मगर इस वक्त जो परेशानी शहरी इस रेड लाइन की वजह से उठा रहे हैं, ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक का महीना है और रमज़ान में ज़रा आपको पता है कि लोग
जल्दी जल्दी घर जाने की कोशिश करते हैं। ट्रैफिक वैसे ही कुछ दबाव का शिकार होता है, मगर यहाँ तो ट्रैफिक का सत्यानाश हुआ है। ये तो कोई पता नहीं है, 2 साल में बने 5 साल में बने, इसका तो कोई पता नहीं है। इस काम को कितना टाइम हो गया? अभी 1 साल से ऊपर हो गया, 2 साल हो गया। 2 साल के करीब हो गया। हाँ। अच्छा, इस काम के शुरू होने से पहले इस रोड की क्या हालात थे? अब वही पुराना हालात था, खराब था रोड। हाँ। पर इतना ट्रैफिक अभी नहीं, इतना ट्रैफिक तो नहीं था। नहीं निकल जाता था। हाँ, आराम से। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं कि अभी हुकूमत ने कहा है कि भाई हमारे पास पैसा नहीं, हम काम रोक रहे हैं, अब कुछ नहीं पता कब काम शुरू होगा। हाँ, ये तो कोई पता नहीं है भाई। देखो, गवर्नमेंट जब बोलेगा कि सुबह है तो हम बोलेगा सुबह है, अगर वो बोलेगा रात है हम बोलेगा रात है। क्या बोले यार, इस रेड लाइन से होना तो हमें फ़ायदा है। हाँ। मगर फ़िलहाल जो तकलीफ़ हो रही है उसमें सबसे बड़ी परेशानी कौन सी है? सबसे बड़ी परेशानी ये देख लो क्या सर है। अभी तुम सब्र करो, थोड़ा देर बाद फिर ऐसा होगा मुकम्मल रोड जाम होगा। यहाँ भी तुम नहीं गुजर सकेगा। लेडीज नहीं, ये मोटरसाइकिल वाला, ये गली भी सारा भी ऐसे कभी रास्ता जाम होता है ना। एक एक दिन इसका तो इंतजार कर रहे हैं शहरी के, ये कब बने। एक एक दिन भारी, एक दिन 2024 चल रहा है। 30 तक में मुकम्मल नहीं होगा। 30 तक भी मुकम्मल नहीं होगा। इस साल में भी नहीं होगा। नहीं, आप देख लेना। इलाके का लोगों का पानी अभी भी नहीं आ रहा है। ये जो खुदाई मोदाई नहीं आता है, जो खुदाई मोदाई हुआ है ना, उसकी वजह से ज़्यादा लोगों का पानी नहीं आ रहा है। और आज भी नहीं आ रहा है। आज भी नहीं आ रहा है। और ज़्यादा लोग जो है ना, लोग बाहर जिसका रिश्तेदार है ना, वो कपड़े धुलाने के लिए उधर लेके जाते थे। ये पानी का धुलाई का भी मसला है। तो ये तो इस इलाके के लोग तो एक एक दिन इंतजार कर रहे होंगे कि कब ये बने। यार असल में ये जो जितना गाड़ी चल रहा है ना, एक बस के लिए बहुत सारा नुकसान किया। ये एक ग्रीन बस यहाँ पे चलेगा, मगर ज़्यादा लोगों को नुकसान किया। ज़्यादा गाड़ी चलती है, मगर एक ग्रीन लाइन के लिए, एक बस के लिए बहुत सारे लोगों को परेशान कर दिया है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और वो भी न जाने कब चलेगी। और कब होगा और कब तैयार होगा, ये कोई पता नहीं है कब तैयार होगा। एक बस के लिए बहुत नुकसान किया इन लोगों ने, कब से कहाँ तक। यूनिवर्सिटी रोड ये कराची का सबसे महंगा रोड बना था और बड़ा स्मूथ ट्रैफिक चलता था यहाँ पर। जब से ये रेड लाइन का मंसूबा शुरू हुआ है, रिक्शे वाले कितना इससे मुतासिर हुए? रिक्शे वाले क्या, सबको तकलीफ है सर। मैं खाली रिक्शे वालों की रिक्शे वाले, बाकियों से तो मैं करूँगा। हाँ, रिक्शे वालों को तकलीफ इसीलिए कि टूटा फूटा हुआ रोड है, जाने में भी तकलीफ, आने में भी तकलीफ है। और जगह जगह पे खड्डे हैं, ना भर रहे ना काम चल रहा है। साल से ऊपर हो गया, 1.25 साल 1.5 साल पूरा हो रहा है, कोई काम नहीं हुआ है अभी तक, बस खोद के छोड़ा हुआ है। काम निकालती है तो निकालेगी, खड्डे जंपों में लगेगी तो जंप भी टूटेगा, गाड़ी भी लगेगी इधर उधर खड्डों जंपों में, गाड़ी तो ख़राब होगी सर। साफ रोड पे और खड्डे रोड पे बहुत फ़र्क होता है। कभी लोड भी होता है, कभी सवारी भी हमारे साथ होती है, तकलीफ होती है, परेशानी होती है। वो यूनिवर्सिटी सुपरा कोर्ट से लेके सदर तक तकलीफ है, परेशानी है, नमाज तक। आप तो एक एक दिन इंतजार करते होंगे कि कब ये रोड बनेगा। अरे एक एक दिन हम लोग तो कह रहे हैं, हमारे को एक दिन 1 साल गुजरता है इस रोड पे। इससे अलावा कहीं चलते हम खुश होते हैं। डिफेंस वगैरह, अख्तर कॉलोनी, शारे फैसल वगैरह, ये साफ सुथरा रोड है। इधर बहुत से सवारी लाते भी नहीं है, इधर बोलते हैं भाई रोड टूटा हुआ है, जहाँ में रश बना रहता है। अच्छा, आप कह रहे हैं ना एक दिन 1 साल के बराबर गुजरता है। अब मसला ये है कि इसको हुकूमती सतह पर ये काम रोक दिया है, हुकूमत के पास पैसे नहीं है, तो बस अभी चोर हुकूमत आई है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। सही बंदे को लाते नहीं है। हाँ, अब क्या बोल सकते हैं आप। कि करोड़ों रुपए लगकर जो रोड बनाया गया था, उसे अरबों रुपए के प्रोजेक्ट के लिए खोदा गया है और वो अरबों रुपए अब एक जगह पर आकर रुक गए हैं, क्योंकि मज़ीद अरबों चाहिए जो कि हमारे पास है नहीं। और हर गुज़रते दिन के साथ यूनिवर्सिटी रोड से गुज़रने वाले और यहाँ के जो शहरी हैं अतराफ़ के इलाकों के, वो किस अज़ियत से गुज़र रहे हैं, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। हमें सिर्फ गालिबन अभी यहाँ आधा पौन घंटा हुआ है खड़े हुए, और गले में महसूस हो रहा है गर्दो गुबार, और इतना मुश्किल है यहाँ खड़ा होना कि अलमान अल हफीज़। गवर्नमेंट ने कहा 2025 में बनना है, और लोग कह रहे हैं कि जो हालात हैं 2030 से पहले नज़र नहीं आता। पर देखें,
उम्मीद करनी है और कोशिश करते रहना है। आज जब हमारी मेयर कराची साहब से बात हुई, मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी साहब से, तो उनका ये कहना था कि जनाब सिंध गवर्नमेंट ने फेडरल को लिख दिया है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आदमी के इख्तियार से बाहर है। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये काम शुरू होगा और ये शहरी अब इस परेशानी से निकल पाएंगे। मज़ीद 50 साल दरकार है। 50 साल? हाँ, क्योंकि हमारे पेट भरेंगे फिर काम होएगा ना। चोरी का नाम चेंज किया है, नहीं समझे। अब मैं चोरी करता हूँ, पकड़ा जाता हूँ ना। अब मैं खरबूजा लेके चोरी करता हूँ। खरबूजा लेना है, आवाम को खरबूजा दिखाना है, देता नहीं है, नहीं समझे। हाँ, ये सिर्फ जो है ना चोरी का नए तरीके। तो सिंध हुकूमत कह रही है हम काम हमने रोक दिया है, पैसे नहीं है हमारे पास। अच्छा, तो अभी बजट लेंगे, भीख मांगेंगे, फिर जो है ना पत्ती करेंगे, पत्ती पत्ती, नहीं समझा, बांटेंगे आपस में। हाँ, 2025 में बोला था मुकम्मल होना है। नहीं नहीं, मेरे हिसाब से सारे चोर मिले हुए आपस में, कोई जो है ना आवाम का साथ नहीं देगा, आवाम को कोई नहीं सोचते। आवाम को रोड पे आना चाहिए, जब तक आवाम रोड पे नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान के लिए ना कोई लड़ेगा, ना कराची के लिए, ना आवाम के लिए। आवाम को खुद आना चाहिए रोड पे। अगर ये मंसूबा आने वाले 5 साल तक ऐसे ही रहा और यहाँ के यही हालात रहे तो इन इलाकों का क्या हाल होगा जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं? मेरे भाई, आवाम तो वैसे भी भूखी मर रही है। एक है रमज़ान आ गया, सही है, और अगर ये हालत 5 साल तक रही तो ये जो जितनी आबादी रही है ना, ये भी डूब जाएगी। लोग ही चले जाएंगे सर यहाँ से, छोड़ के चले जाएंगे और क्या करेंगे। आप यहाँ के रिहायशी हैं? जी रिहायशी है 25। ये गर्दो गुबार जो यहाँ पर इतना उठ रहा है, और ये यूनिवर्सिटी रोड जो कराची का महंगा तरीन रोड था, ये कचरा कुंडी बना हुआ है। इतने साल से ये ऐसे ही है, कोई नहीं इसको साफ कर रहा है, कोई नहीं आता। हुकूमत के जब 35 साल से हम देख रहे हैं ऐसे ही है ये कचरा, यहाँ से कोई नहीं साफ उठा रहा। उठता है तो फिर यहाँ तो कोई जगह नहीं बना सकते। गवर्नमेंट तो कह रही है अब ये काम अभी रोक रहे हैं हम, रोक रहे हैं। तो अब ये बताएं अगर ये काम अगर साल भर यूं ही पड़ा रहा मिसाल के तौर पे, तो फिर इस इलाके के लोगों को यहाँ तो रहना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। ये देखना सामने पुल है, इसका देखना, ये पुल टूटा हुआ। हीरोइन जी देखो क्या कर रहे हैं, ये पुल कर रहे हैं, ये सब हीरोइन चीज है सारे। कराची का कसम से बेड़ा कर दिया है। ये तो हम लोग कितना 1990 से लेके आज तक यानी कि आ रहे हैं, देख रहे हैं, कराची का हशर नशर कर दिया। ऐसा हाल नहीं था, पहले ऐसा नहीं था। जहाँ देखो ये रोड बने हुए हैं क्या, कसम। जैसे इन लोगों ने पाकिस्तान को लूटा, ऐसे पोडरियों ने जो है ना पुल भी लूट लिया सारा। सारे छोड़ के ले जाते हैं निकाल के। चलें जनाब, ये तो हर किसी का यही स्वर्ग लग रहा है, पूरा जगह बल्बों से स्वर्ग लग रहा है, पूरा जगह मुझे लग रहा है। बिल्कुल सच्चाई है, ये खूबसूरत है, हर चीज खूबसूरत है। ये मट्टी भी खूबसूरत है, बिल्कुल खूबसूरत है। हाँ, लोग तो बीमार हो रहे हैं इससे को ये बीमारी अल्लाह की तरफ से आ जाती है। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये जो रेड लाइन मंसूबा है ये कराची के ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया था, और इस मंसूबे को जनाब 2025 तक मुकम्मल होना था, मगर 2024 के भी कई माह गुजर गए, तीसरा महीना चल रहा है, और अब बुरी खबर ये आई है कि ये मंसूबा सरकार रोक रही है फ़िलहाल, क्योंकि फ़ंड्स नहीं है, और सिंध गवर्नमेंट जिसके मातहत ये मंसूबा मुकम्मल होना था, उसने अब फेडरल गवर्नमेंट को लिखा है कि जनाब मुआवनत की जाए और इस मसले का हल निकाला जाए। कोई शक नहीं है कि रेड लाइन मंसूबा जब ऑपरेशनल हो जाएगा तो मलीर से लेकर और नुमाइश चौरंगी और नुमाइश से लेकर टावर तक ये एक बहुत बड़ा जो ट्रैक है जिसमें दर्जनों इलाके आते हैं, लाखों शहरी इस ट्रैक के अतराफ़ में बसते हैं, उन्हें ट्रांसपोर्ट की सस्ती, अच्छी, मयारी, लग्जरी सहूलत मिलेगी। मगर उससे कबल जो अब परेशानी बढ़ती चली जा रही है रेड लाइन के अतराफ़ में रहने वाले लोगों की और रेड लाइन के पास से गुज़रने वाले लोगों की, उसमें दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है, और उसकी वजह ताख़ीर है। ताख़ीर के साथ साथ रेड लाइन वो मंसूबा है कि जनाब जो यूनिवर्सिटी रोड जिसके अंदर आता है, मलीर हॉल्ट का इलाका आता है, न्यू टाउन और फिर नुमाइश चौरंगी तक, तो यहाँ के लोग खासा परेशान हैं। गर्दो गुबार का रोज़ाना एक तूफ़ान उमड़ आता है यहाँ पर, जिसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। ट्रैफिक
बिल्कुल तहस नहस हो गया उसका निज़ाम। लोगों ने इस रोड से गुज़रना छोड़ दिया है और लोग अब परेशानी का शिकार हैं। रमज़ानुल मुबारक का महीना है और लोग इस महीने में कोशिश करते हैं कि वो कम से कम ऐसी जगहों से गुज़रें कि जहाँ पर ट्रैफिक हो, जहाँ पर गर्दो गुबार हो, जहाँ पर परेशानी उठाना हो पड़े, ताकि उनका रोज़ा जो है उसे तकलीफ़ ना हो, रोज़ा ख़राब ना हो। उम्मीद करते हैं सिंध गवर्नमेंट ने जैसा कहा है और मेयर कराची साहब मुर्तज़ा वाब ने जैसे यकीन दहानी करवाई है कि जनाब जल्द से जल्द जैसे ही फेडरल से जवाब आता है इस मंसूबे को दोबारा शुरू करेंगे और पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। और न्यूज़ नाइट की टीम भी आज शो करने का मकसद यही है कि जनाब वो भी अरबाब इख्तियार को इस बात का एहसास दिला सके कि बहुत देर हो चुकी है, मेहरबा आते आते अब तो नज़र करम कीजिए। अपने होस्ट साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।